Welcome guys. Today we move to transformation of sentences. वाक्यों का रूपांतरण. सेंटेंस को बदलना बिना अर्थ बदले सेंटेंस को बदलना. टू चेंज द सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस. आज हम रूल नंबर 2 में जा रहे हैं. इंटरचेंजिंग द डिग्री ऑफ कंपैरिजन. एडजेक्टिव या एडवर्ब की डिग्री बदलना. एडजेक्टिव या एडवर्ब की 3 डिग्रियां होती हैं. पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री. पॉजिटिव डिग्री सामान्य अर्थों में जो हम एडजेक्टिव एडवर्ब यूज करते हैं, जिसका बेस फॉर्म जो होता है उसको हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं. राम इज ए गुड बॉय. सी इज वाइज. मोहन इज टॉल. द बर्ड इज ब्यूटिफुल. तो ये जो शब्द हैं आपके वाइज, टॉल, ब्रेव, गुड, ब्यूटीफुल, इम्पोर्टेंट, ये जो बेस फॉर्म है ये पॉजिटिव डिग्री कहलाती है. और जब हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ते हैं, अगर हमको सुपरलेटिव और कंपैरेटिव दे रखा है, उसको हमने अगर पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है तो वाक्य 2 प्रकार के होते हैं. एक अफर्मेटिव होता है, एक नेगेटिव होता है. इतना याद रखो कि अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो उसको जब तुलना करोगे 2 चीज़ों की तो एज और एज से करना. और अगर वाक्य में नो या नेगेटिव सेंटेंस है तो उसकी तुलना आप सो और उसके बाद एज से करना. मोहन इज एज इंटेलिजेंट एज हिज ब्रदर. क्योंकि ये वाक्य अफर्मेटिव है तो मैं एज से तुलना कर रहा हूँ उसकी और उसके मोहन के भाई की. पॉजिटिव डिग्री में मोहन इज एज इंटेलिजेंट एज हिज ब्रदर. अगर मैं कहता हूँ ही इज नॉट. अब मैं नॉट ला गया, मैं पॉजिटिव डिग्री के बता रहा हूँ आपको. अब मैं नॉट ला गया. ही इज नॉट. अब मैं क्या करूँगा, एज नहीं करूँगा, फिर सो एज. नॉट अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो सो और एज से तुलना करोगे. ही इज नॉट सो गुड. ही इज नॉट सो गुड प्लेयर एज राम. नॉट लगाया तो मैंने सो और एज लाया, ये ध्यान रखना है. कंपैरेटिव डिग्री जो बेसिक फॉर्म थी आपके पास, जैसे वाइज था तो उसका क्या हो जाएगा, ER जोड़ दोगे, वाइजर. क्या बनेगा, WISER. अगर माना ब्रेव है तो ब्रेव में क्या जोड़ दोगे, ER. क्या बन जाएगा, ब्रेवर. क्या बन जाएगा, ब्रेवर. और इसी ढंग से टॉल है तो टॉल से क्या बन जाएगा, ER जोड़ दो, टॉलर. तो ये आपको याद करने पड़ेंगे. कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनका पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, जैसे गुड. अब गुडर नहीं होगा, ER लगाने से नहीं बनेगा काम. तो गुड का क्या कहोगे, गुड, बेटर, बेस्ट. गुड, बेटर, बेस्ट. बैड, बैड, वर्स, वर्स्ट. इसमें ER नहीं लगाया हमने. क्या करा, उसका पूरा वर्ड ही बदल दिया, स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया. तो दूसरी डिग्री कंपैरेटिव डिग्री कहलाती है, जहाँ पर 2 वस्तुओं, 2 गुणों, 2 व्यक्तियों के बीच तुलना की जाती है. और जब हम तुलना करते हैं दूसरे से तो उससे पहले देन आता है, THAN. से. राम मोहन से लंबा है. राम इज टॉलर देन मोहन. ही इज वाइजर देन हिज ब्रदर. अब एक जगह हमने माना ब्यूटीफुल की यूज किया एडजेक्टिव. ताजमहल, द ताज इज
अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। फिर उसके बाद तुलना भी करनी पड़ेगी किसी और से, क्योंकि कंपैरिजन है। तो क्या कहोगे, जैसे हमने कहा, अब ये तो सामान्य अर्थों में हुआ, लेकिन जब हम तुलना करेंगे तो क्या कहेंगे, द ताज इज एज ब्यूटीफुल, द ताज इज एज ब्यूटीफुल एज, क्या कह सकते हो, कोई दूसरी बिल्डिंग का नाम ले लो, एज लाल किला। हमने दोनों को बराबर बराबर मान लिया अभी। लेकिन अगर हमने तुलना करनी होगी तो हम क्या कह सकते हैं, ज़्यादा अगर हमने दिखाना होगा तो क्या कहोगे, द ताज इज मोर ब्यूटीफुल देन द रेड फोर्ट। वहाँ पर देन आएगा। तो याद रखना है कि कंपैरेटिव डिग्री में दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों या दो गुणों के बीच में तुलना की जाती है और दूसरे शब्द से पहले देन शब्द का प्रयोग करते हैं। सुपरलेटिव में किसी एक वस्तु को, किसी एक व्यक्ति को, किसी एक गुण को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, सबसे बड़ा बताया जाता है, किसी एक व्यक्ति को सबसे अच्छा। जैसे हमने कह दिया, राम कक्षा में सबसे लंबा लड़का है, राम इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। हमने कहा वह सबसे बुद्धिमान, कक्षा का सबसे बुद्धिमान लड़का है, ही इज द वाइजेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। हमने कह दिया वह स्कूल का सबसे अच्छा लड़का है, ही इज द बेस्ट बॉय ऑफ द स्कूल। तो हम क्या कर रहे हैं, गुड की जगह में, बेटर की जगह में क्या ला रहे हैं, बेस्ट। तो हर एडजेक्टिव एडवर्ब की 3 डिग्रियां होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो ये तुलनाएं आपको याद रखनी पड़ेंगी। मैं आपको इसको क्या करते हैं, हम जैसे ब्रेव है तो ब्रेव का ब्रेवर बनाया था आपने, फिर आप क्या हो जाएगा, ब्रेवेस्ट, EST लगाते हैं। टॉल है, टॉलर, फिर टॉलेस्ट। वाइज है, वाइजर, फिर क्या होगा उसका सुपरलेटिव, वाइजेस्ट, EST लगाने से बन जाता है। और जिन शब्दों में ER EST नहीं लगता है वहाँ क्या करते हैं, मोस्ट लगाते हैं। कंपैरेटिव में आपने मोर लगाया था, यहाँ मोस्ट। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। इम्पॉर्टेंट, मोर इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अब वो बात अलग है कि इसके बाद लास्ट में जो है, इन द क्लास, ऑफ द क्लास, अमंग द बॉयज़, अमंग द पीपल, अमंग द विलेजेज। जब ज़्यादा लोग होंगे, वहाँ पर ज़्यादा बच्चे होंगे, ज़्यादा गांव होंगे, या किसी शहर में कोई व्यक्ति रह रहा है उसके बारे में आप बात कर रहे हो, तो इन, ऑफ, एमंग का प्रयोग आप आगे को करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझो। कंपैरेटिव डिग्री में हमने कहा, एक सेंटेंस दिया हुआ था, मोहन इज रिचर देन आई। रिच मैंने क्या होता है, धनी। रिच मैंने क्या होता है, धनी। रिच की 3 डिग्री क्या होती हैं, रिच, रिचर, रिचेस्ट। धनी, उससे धनी, सबसे धनी। तो क्या बना, रिच, रिचर, रिचेस्ट। तो अब यहाँ पर क्या है, रिचर है तो ये कौन सी डिग्री हुई, कंपैरेटिव डिग्री। तो 2 व्यक्तियों के बीच में तुलना हो रही है, मोहन और मेरे बीच में। मोहन मुझसे धनी है। अब हमने इसका जब पॉजिटिव बनाएंगे तो पहली डिग्री आएगी। सबसे बड़ा काम तो ये है, जो ये रिचर है, ये रिचर का बेस फॉर्म क्या होता है, रिच होता है, ये आएगा सबसे बड़ी बात। अब यहाँ पर क्या है, मोहन ज़्यादा धनी है मेरे से। अब मैं अपनी तुलना मोहन से कर रहा हूँ, तो अपनी तुलना कर रहा हूँ, इसका मतलब है मोहन ज़्यादा धनी है तो मैं कम धनी हूँ उससे। तो क्या कहूँगा इसको, आई एम नॉट, नेगेटिव बना देता हूँ मैं इसको। क्या बना देता हूँ इसको, नेगेटिव में, क्योंकि मैं नहीं हूँ उसके बराबर तो नेगेटिव ही बनेगा। आई एम नॉट तो किससे बनेगा, सो और एज से। मैंने कहा था नेगेटिव सेंटेंस जब बनाओगे पॉजिटिव डिग्री में, तो नेगेटिव में सो और एज के बीच में आप क्या रखोगे, एडजेक्टिव को रखोगे। आई एम नॉट सो रिच एज मोहन, मैं इतना धनी नहीं हूँ जितना मोहन है। पॉजिटिव, माई रूम इज़ नॉट सो एरी एज योर रूम, मेरा कमरा इतना हवादार नहीं है जितना तुम्हारा कमरा है। तो ये कौन सा डिग्री हुआ, पॉजिटिव डिग्री। देखो ये एरी आया है, एरी, इसका होगा मोर एरी, मोस्ट एरी,
है ना, एरियर, एरियस्ट, ऐसा नहीं होगा। इसमें लगेगा ज़्यादा। अगर इसका कंपेरेटिव बनाओगे तो मोर आएगा और सुपरलेटिव बनाओगे तो मोस्ट आएगा। तो क्या बना आपका, ये जो दे रखा है मेरा कमरा इतना एयरी नहीं है जितना तुम्हारा है, तो ये शब्द आगे आ जाएगा और मेरा रूम पीछे चला जाएगा जब हम तुलना करेंगे, क्योंकि वो क्या कहा उसने, मेरा रूम इतना एयरी नहीं है जितना तुम्हारा है। इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हारा रूम जो है मेरे से ज़्यादा एयरी है। तो क्या होगा, योर रूम इज, इसका कंपेरेटिव बना दो, मोर एयरी देन माई रूम। तुलना करने से पहले देन शब्द लिखना पड़ता है। देन माई रूम, मेरी कमरे से तुम्हारा कमरा ज़्यादा हवादार है। अब आगे देखिए, सुपरलेटिव डिग्री में हमें एक सेंटेंस दिया हुआ है, राम इज़ द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। ये देखो ऑफ शब्द आता है, मैंने कहा था आपसे, ऑफ द क्लास, इन द क्लास, अमंग द बॉयज, ऐसा शब्द आप यूज कर सकते हो, सेंटेंस की रिक्वायरमेंट है वो। तो सुपरलेटिव में दिया है, राम इज़ द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, राम कक्षा का सबसे अच्छा लड़का है। कैसा है, सबसे अच्छा। सबसे अच्छे के लिए क्या हो गया, बेस्ट, और उसके आगे द लगाना पड़ता है, ये लगा रखा आपने, आर्टिकल द की डिमांड रहती है सुपरलेटिव डिग्री के आगे। तो अब देखिए, बेस्ट किससे बना है, गुड से। गुड की 3 डिग्रियाँ क्या होती हैं, गुड, बेटर, बेस्ट। तो सबसे ज़्यादा है तो द बेस्ट आएगा। राम कक्षा का सबसे अच्छा लड़का है। अब पॉजिटिव बनाएंगे हम, तो पॉजिटिव बनाएंगे तो बेस्ट किससे बना था, गुड से। तो क्या होगा, बेस फॉर्म आएगी गुड। किस में आएगी, पॉजिटिव डिग्री में। अगर आप दिखाओगे, अगर वाक्य को अफर्मेटिव दिखाओगे तो एज और एच के बीच में गुड रखोगे। अगर आप दिखाते हो कि नहीं वाला शब्द लाते हो, नॉट लाते हो, शो और एच के बीच में गुड रखोगे। राम इज़ द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, तो राम कक्षा का सबसे अच्छा लड़का है। तो इसका मतलब है बाकी लड़के क्या हैं, इतने अच्छे नहीं हैं, कोई भी लड़का इतना अच्छा नहीं है जितना कि राम है। तो क्या हो जाएगा, नो अदर बॉय ऑफ द क्लास, कक्षा का एक भी लड़का, इज नो अदर बॉय ऑफ द क्लास, नो आ गया, ये नॉट आ गया, अब नॉट दोबारा नहीं आएगा, नॉट आ चुका है ये। नो अदर बॉय ऑफ द क्लास इज सो गुड एज राम, कोई भी लड़का कक्षा का इतना अच्छा नहीं है जितना कि राम है। ये क्या बन गया, पॉजिटिव डिग्री। आपने सो और एज के बीच में किसको रखा, गुड को। क्यों रखा, क्योंकि वाक्य क्या है, सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है। अगर ये वाक्य नेगेटिव नहीं होता तो यहाँ क्या लगते हैं, एज और एच के बीच में गुड को रखते हैं। क्लियर हो गया, कोई भी लड़का कक्षा का इतना अच्छा नहीं है जितना राम है। ये इसका पॉजिटिव डिग्री में आपने बदल दिया, चेंज कर दिया, या कहोगे ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब अगला देखिए, सुपरलेटिव डिग्री में हमें एक सेंटेंस दे रखा है, अमेरिका इज़ द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। क्या शब्द आया है, रिचेस्ट, द रिचेस्ट, रिचेस्ट शब्द है, ये है रिचेस्ट। किससे बना है, रिच से, रिच, रिचर, रिचेस्ट, रिच, रिचर, रिचेस्ट। तो क्या हो जाएगा, अमेरिका इज द रिचेस्ट, तो रिचेस्ट से आपने अंदाज लगा लिया कि यह सुपरलेटिव डिग्री है, सबसे ज़्यादा धनी है संसार का। तो अब कंपेरेटिव बताएंगे, तुलना करेंगे। अब हमें 2 चीज़ चाहिए तुलना के लिए, एक अमेरिका है, दूसरा देश का नाम नहीं दिया है, तो हम कहेंगे कोई भी देश दुनिया का, क्या कह देंगे, दुनिया का कोई भी देश इतना धनी नहीं है जितना कि अमेरिका है। नेगेटिव आ रहा है, इतना धनी नहीं है शब्द आ रहा है, तो इसलिए किसके बीच में रखोगे, जो बेस फॉर्म है पॉजिटिव डिग्री को। क्या बनेगी पॉजिटिव डिग्री चेस्ट की, किससे बना है, रिचेस्ट, रिच, रिचर, रिचेस्ट। तो जो रिच शब्द है पहली फॉर्म है उसको पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, तो उसको रखोगे। अब किसके बीच में रखोगे, वाक्य नेगेटिव है, शो और एज के बीच में, सो रिच एज, सो रिच एज। तो क्या कहोगे, नो अदर कंट्री, नहीं सुपरलेटिव क्या है, अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अब कंपेरेटिव बनाओ कह रहा है, पहले तुलना करो कह रहा है, तो हम क्या कहेंगे, अमेरिका ज़्यादा धनी है 2 देशों के बीच में, एक तरफ अमेरिका, एक तरफ दुनिया के बाकी देश या कोई भी और देश। तो क्या कहोगे, रिचेस्ट की जगह में क्या आ जाएगा, आप कंपेरेटिव में रिचर आ जाएगा, RICHER। तो अमेरिका इज रिचर, अमेरिका ज़्यादा धनी है, देन
एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड, दुनिया के किसी और देश से, दुनिया के किसी और देश से। क्या कहा? अमेरिका दुनिया के किसी और देश से ज़्यादा धनी है। देन लगाना ज़रूरी है तुलना करने में। फिर लिखेंगे दुनिया के और किसी और देश से ज़्यादा धनी है। धनी, ज़्यादा धनी, कंपैरेटिव डिग्री बना दी। नेक्स्ट पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे तो क्या आएगा? अब यहाँ तो रिचर आ गया, आपने कहा हमने रिचेस्ट का, हमने कंपैरेटिव में क्या बना दिया? रिचर। अब क्या आएगा? रिच आएगा। क्या आएगा? रिच। अब ये रिच किसके बीच में आएगा? अगर आपका वाक्य नेगेटिव बनता है तो सो और एच के बीच में आएगा। अगर आपका वाक्य अफर्मेटिव बनता है तो एज और एच के बीच में आएगा। देखो पॉजिटिव डिग्री में है। अब देखिए अमेरिका सबसे ज़्यादा धनी है, इसका मतलब है कोई और देश, कोई भी एक देश इतना धनी नहीं है जितना अमेरिका है। एक ही बात तो हुई, अमेरिका दुनिया का सबसे धनी देश है। और पॉजिटिव में क्या होगा? अगर हम रिच लाएंगे तो कोई भी देश दुनिया का इतना धनी नहीं है जितना अमेरिका है। एक ही अर्थ है। तो क्या कहोगे? नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। कैसे कहोगे? नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड, दुनिया में कोई एक देश या कोई और देश इतना धनी नहीं है, इज सो रिच एज अमेरिका। ये नॉट आ चुका है यहाँ पर, देख लो, नेगेटिव है ये। नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड इज सो रिच एज अमेरिका। तो रिच को रखोगे सो और एच के बीच में। क्यों? क्योंकि यहाँ नेगेटिव है, नो आया है, नॉट आया है। अगर नहीं आया होता तो एज और एच के बीच में रखते। नेक्स्ट सुपरलेटिव डिग्री दे रखे हमको। दिल्ली इज द लार्जेस्ट सिटी इन द कंट्री, इन इंडिया। देश में, भारत में दिल्ली सबसे बड़ा शहर है, ये दे रखा है। और क्या आया है? एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री आई है? सुपरलेटिव डिग्री आई है, लार्जेस्ट। इसकी जो पहली डिग्री होती है वो क्या होगी? किससे बना होगा? लार्जेस्ट, लार्ज से। तो वह कहाँ रखोगे? पॉजिटिव डिग्री में। और जब तुलना करोगे दो देशों की, दो गुणों की, दो वस्तुओं की, तो क्या हो जाएगा? लार्ज का लार्जर, ई आर लगा दोगे। लार्जर ज़्यादा, क्या? बड़ा, ज़्यादा विशाल। उसके बाद क्या लगेगा? देन, तुलना करने के लिए देन का प्रयोग करोगे। तो अर्थ को समझते जाओ। पहले पहला अर्थ समझो। सुपरलेटिव दे रखा है, ये बेस आपका ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको आपने चेंज करना है पॉजिटिव डिग्री में, फिर करना है कंपैरेटिव में। दिल्ली इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया। भारत में दिल्ली सबसे बड़ा शहर है। अब हमने इसका बनाना है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब पहला फॉर्म आना है, लार्ज आना है। तो क्या कहोगे? भारत में कोई और देश, भारत में कोई और शहर इतना बड़ा नहीं है जितना दिल्ली है। तो नेगेटिव आ रहा है तो लार्ज शब्द बनेगा। लार्ज को किस में रखोगे? सो और एच के बीच में रखोगे। अगर नो नहीं आता, नॉट नहीं आता, तो किसके बीच में रखते लार्ज को? एज और एच के बीच में। लेकिन यहाँ पर नो आ रहा है। कोई और शहर भारत का, नो अदर सिटी इन इंडिया इज सो लार्ज एज दिल्ली। भारत में कोई शहर इतना बड़ा नहीं है। क्या रखा मैंने? लार्ज। एडजेक्टिव क्या आ गया यहाँ पर? पॉजिटिव डिग्री का आ गया, एज दिल्ली, जितना दिल्ली है। अब उसने कहा कंपैरेटिव बनाओ, तुलना करो दो देशों की। अब दूसरा देश तो दे नहीं रखा है, तो हम कहेंगे भारत का कोई शहर, दो शहरों की तुलना कर लो। अब दूसरा अगर शहर दिया होता तो ठीक था, नहीं दिया है तो क्या कहोगे? भारत का कोई और शहर, भारत का कोई दूसरा शहर। क्या कह दोगे? इतना बड़ा नहीं है, क्या? जितना कि दिल्ली है। ये तो कर चुके हो। अब कंपैरेटिव बनाओ। दिल्ली क्या है? किसी भी और शहर के, भारत के किसी भी और शहर से ज़्यादा बड़ा है। तो ज़्यादा बड़ा के लिए क्या होगा? बड़े के लिए तो लार्ज आता है। ज़्यादा बड़ा के लिए दूसरे से तुलना कर रहे हो, एक ग्रुप से तुलना कर रहे हो दिल्ली की, तो क्या हो जाएगा? लार्जर। तो क्या बना? दिल्ली इज लार्जर। ये आएगा, ई आर लगा दिया हमने लार्ज में। तो दिल्ली इज लार्जर। और जब तुलना करते हैं तो क्या शब्द आता है? देन, THAN, ये स्पेलिंग याद रखना। दिल्ली इज लार्जर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। भारत के किसी भी देश से दिल्ली ज़्यादा बड़ा है। तो ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा बुद्धिमान, ये क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है।
तो क्या बना, दिल्ली इज लार्जर देन, जरूर आएगा तुलना के लिए, एनी अदर सिटी इन इंडिया। तो ये मैंने आपको बताया आज, क्या बताया, इंटरचेंजिंग द डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ये था रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 में आपने कहा एडवर्ब टू को हटाना और जोड़ना, और रूल नंबर 2 में आ जाएगा आपका इंटरचेंजिंग द डिग्री ऑफ कंपैरिजन। क्या अर्थ हुआ इसका, एडजेक्टिव या एडवर्ब की डिग्री को बदलना। डिग्री कितनी होती हैं, 3, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो आपको आज का ये वीडियो कितना समझ में आया, कैसा लगा, आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। ये बेस है, 9th 10th से बच्चा अगर इसको सीख लेगा तो आपके लिए NDA, CDS, CGL, UPSC, बैंक PO के एग्ज़ाम जो हैं बिल्कुल बच्चों का खेल हो जाएगा। अंग्रेजी का पेपर वहाँ तो MCQ पैटर्न में आता है, बड़ी हेल्प मिल जाती है, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। तो इसके साथ ही आज का ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।